धूप की तेज किरणें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कांच के दरवाजों से टकराकर चमक रही थीं। टर्मिनल 3 की भीड़ भाड़ में हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया था। कोई अपने फोन में उलझा था, कोई सामान की ट्रॉली को धक्का दे रहा था, तो कोई जल्दी जल्दी बोर्डिंग गेट की ओर भाग रहा था। इस हलचल के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसकी उम्र शायद 70 के पार रही होगी, धीरे धीरे टर्मिनल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा समय की लकीरों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई गहरा राज छुपा हो। उसका नाम था श्याम सुंदर शर्मा। साधारण सी धोती कुर्ता पहने, कंधे पर एक पुराना झोला लटकाए और हाथ में एक मटमैला सा कागज का टिकट पकड़े, वो हवाई अड्डे के उस चकाचौंध भरे माहौल में बिल्कुल बेमेल लग रहा था। उसके सफेद बाल हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे और उसकी चाल में एक ठहराव था, जैसे वो हर कदम सोच समझ कर उठा रहा हो। टर्मिनल के प्रवेश द्वार पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखते ही भौहें चढ़ाईं। अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो? ये हवाई अड्डा है, कोई बस स्टैंड नहीं। गार्ड ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, बिना ये देखे कि श्याम सुंदर के हाथ में टिकट है। मुझे फ्लाइट पकड़नी है, श्याम सुंदर ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। उसने अपने टिकट को गार्ड की ओर बढ़ाया। गार्ड ने टिकट को एक नजर देखा और हंसी फूट पड़ी। ये क्या बाबा, ये तो पुराना टिकट लगता है, कहां से लाई ये? कोई मजाक है क्या? उसने टिकट को उंगलियों में उलट पुलट कर देखा और फिर बिना सोचे उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। जाओ, बाहर जाओ, यहां बेवजह भीड़ मत बढ़ाओ। श्याम सुंदर के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे कोई अनमोल चीज छिन गई हो। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। आसपास खड़े कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ने नजरें फेर ली। श्याम सुंदर ने धीरे से अपने झोले को कंधे पर ठीक किया और बिना कुछ बोले टर्मिनल के बाहर की ओर बढ़ गया। हवाई अड्डे के बाहर श्याम सुंदर एक बेंच पर बैठ गया। उसने अपने झोले से एक पुराना फोन निकाला, जो आज के स्मार्टफोन्स की तुलना में दशकों पुराना लगता था। उसने फोन को अपने कांपते हाथों से पकड़ा और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ घंटी बजी और फिर एक गहरी, आत्मविश्वास भरी आवाज ने जवाब दिया। शर्मा जी, आप ठीक हैं? दूसरी तरफ से आवाज आई। ठीक तो हूं, लेकिन इज्जत नहीं बची रमेश, श्याम सुंदर ने जवाब दिया। उनकी आवाज में गुस्सा कम, दर्द सादा था। मेरे टिकट को फाड़ दिया गया, मुझे हवाई अड्डे से धक्के देकर निकाल दिया गया। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर रमेश ने कहा, आप चिंता न करें शर्मा जी, आप मुझे बता दें कौन सी एयरलाइंस थी? सनशाइन एयर, टर्मिनल 3, श्याम सुंदर ने जवाब दिया। बस इतना ही? ठीक है, आप वहां से हटे नहीं, मैं अभी देखता हूं। श्याम सुंदर ने फोन रख दिया और गहरी सांस ली। वो बेंच पर बैठे बैठे आसमान की ओर देखने लगे। हवाई जहाज उड़ान भर रहे थे और हर उड़ान के साथ उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक पड़ रही थी। ये चमक न तो गुस्से की थी, ना ही बदले की। ये थी आत्मविश्वास की, जैसे वो जानते हों कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। श्याम सुंदर शर्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। आज भले ही वो धोती कुर्ता पहने एक पुरानी झोले के साथ हवाई अड्डे पर आए थे, लेकिन उनकी कहानी कई दशकों पुरानी थी। 70 के दशक में जब भारत में निजी विमानन उद्योग का नामो निशान नहीं था, श्याम सुंदर एक छोटे से शहर में एक मामूली क्लर्क थे। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा और बुद्धिमत्ता ने उन्हें उस दौर में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करने में मदद की, जिसका नाम आज भी देश के व्यापारिक गलियारों में गूंजता था। उन्होंने शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी, जो कभी स्टील, टेक्सटाइल और रियल एस्टेट में अग्रणी थी। लेकिन सबसे बड़ा योगदान उनका विमानन उद्योग में था। सनशाइन एयर, जिसके कर्मचारी ने आज उनकी बेइज्जती की थी, कभी उनकी ही बनाई हुई कंपनी थी। हाँ, ये सच था। श्याम सुंदर ने ही सनशाइन एयर की नींव रखी थी और इसे देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक बनाया था। लेकिन फिर एक पारिवारिक विवाद और कुछ गलत फैसलों ने उन्हें कंपनी से अलग कर दिया।
उन्होंने कंपनी का मालिकाना हक अपने भतीजे राकेश शर्मा को सौंप दिया था और खुद दुनिया की नजरों से उछल हो गए। लोग उन्हें भूल गए। सनशाइन एयर का नाम तो रहा, लेकिन उसका असली मालिक कौन था ये कोई नहीं जानता था। श्याम सुंदर ने गुमनामी चुनी, लेकिन उनकी ताकत और प्रभाव अब भी बरकरार था। हवाई अड्डे के बाहर बैठे श्याम सुंदर के फोन पर एक मैसेज आया। काम शुरू हो गया। ये रमेश का मैसेज था। रमेश, जो अब शर्मा ग्रुप का सीईओ था, श्याम सुंदर का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। वो जानता था कि शर्मा जी की एक बात का मतलब क्या होता है। उधर सनशाइन एयर के मुख्यालय में हड़कंप मच गया। कंपनी के शेयर अचानक गिरने लगे। किसी ने स्टॉक मार्केट में भारी मात्रा में सनशाइन एयर के शेयर बेचने शुरू कर दिए थे। बोर्ड रूम में अफरा तफरी मच गई। राकेश शर्मा, जो अब कंपनी का चेयरमैन था, अपने ऑफिस में पसीना पसीना हो रहा था। ये क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? उसने अपने सहायकों से चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। या शायद जवाब उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास था जो अभी भी हवाई अड्डे के बाहर बेंच पर बैठा शांत चित्त से आसमान की ओर देख रहा था।